हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पाई, पर आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी इज़ कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। एंड स्पेशली गुड़हल के फूल माता रानी को बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके भोग आप उन्हें लगाएंगे तो वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगी। तो चलिए बातों में और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रेसिपी देखते हैं। हमें चाहिए 10 से 15 गुड़हल के फूल, 200 ग्राम मिल्क पाउडर, 100 ग्राम काजू, 200 ml दूध, 5 से 6 टेबलस्पून देसी घी, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम डेजिकेटेड कोकोनट फॉर गार्निशिंग और रेड फूड कलर। सबसे पहले हम काजू और गुड़हल के फूल का पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए एक फूड प्रोसेसर में 100 ग्राम काजू और गुड़हल के फूल के पेटल्स तोड़कर एक साथ ग्राइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा ये बीच के स्टेम का पोर्शन हमें नहीं यूज़ करना है। इसी तरह हम सारे पेटल्स तोड़ लेंगे। साथ ही मैं इसमें 50 ml दूध डाल रही हूँ ताकि हमें स्मूथ पेस्ट मिल सके। देखिए ये बिस्कुट तैयार है और ऑलरेडी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए अब मावा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रहे हैं और साथ ही 150 ml दूध भी डाल देंगे। बस दूध में एक बॉईल आएगा और फिर हम इसमें अपना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। देखिए दूध में एक बॉईल आ गया है और अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे और साथ ही इसे मिक्स करते चलेंगे, जिससे कि मावे में गुठलियां ना पड़े। गरम दूध में मिल्क पाउडर आसानी से मिक्स हो जाता है और लम्प्स पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, घर में मावा बनाना बहुत ही आसान है और ये मिनटों में बन जाता है। आजकल बाहर से जो भी सामान ला रहे हैं, चाहे वो खुला हो या फिर पैक्ड, शुद्धता की कोई भी गारंटी नहीं है। तो क्यों ना हम घर में ही मिनटों में शुद्ध मावा तैयार कर लें। देखिए बातों ही बातों में मावा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। मावे से घी सेपरेट होने लगा है और अब इस स्टेज पर हम इसमें काजू और गुड़हल के फूल का पेस्ट डाल रहे हैं और इसे खोए के साथ मिक्स कर करीब 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इससे फ्लावर के जो भी रॉ स्मेल है वो निकल जाएगी और इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। गुड़हल के फूल उन्हीं में से एक है। इसके बहुत से मेडिसिनल यूज़ हैं और साथ ही कुकिंग में भी गुड़हल के फूल का यूज़ होता है। चलिए ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मिठाई पे कंसंट्रेट करते हैं। अब मैं इसमें 50 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और इसे भी 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से घुलकर मिक्स हो जाए। चीनी भी अच्छी तरह से घुल गई है। लास्टली हम इसमें रेड फूड कलर डाल रहे हैं, जिससे इसका लुक और इन्हांस हो जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एट लास्ट मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ, जिससे सारा मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो जाए। और ये देखिए मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो गया है और पैन से सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है लड्डू बनाने के लिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर करीब 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। करीब 5 मिनट हो गए हैं और मिक्सचर ठंडा हो गया है। चलिए लड्डू बना लेते हैं। नींबू बराबर मिक्सचर लेकर लड्डू बनाएंगे। देखिए हमारा मिक्सचर कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है कि मैं इन्हें हाथों में बिना घी लगाए बना रही हूँ और ये कितने आसानी से बन जा रहे हैं। ये देखने में भी सुपर मॉइस्ट लग रहे हैं। अब हम इसे डेजिकेटेड कोकोनट में रोल करेंगे और ये देखिए
हमारा पहला लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, एकदम कम एफर्ट्स में बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिना किसी चाशनी वगैरह बनाने के एफर्ट से हमारे बिल्कुल नई तरह की मिठाई जो कि आपको काजू कतली और मिल्क पेड़ा का स्वाद एक साथ देगी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।